जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है या फिर कितने बार पेपर ऑलरेडी हुआ चुके हैं और आपके पेपर 2025 में भी आ सकते हैं। ठीक, देखते हैं वो सवाल कौन कौन सा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। ठीक, देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, लिखा है पहला, लिखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एक वृत्त है ना। अब देखिए कितना आसान सवाल है। देखिए, एक वृत्त मतलब वृत्त, चतुर्थांश का मतलब कि उसका चौथा हिस्सा बताना है मुझे। ठीक, तो मान लीजिए अगर कोई वृत्त है इस तरह, ठीक, तो मान लीजिए इसका ये केंद्र है। चतुर्थांश का मतलब कि एक चौथाई भाग। मान लीजिए अगर ये वृत्त है, यदि मैं इसके 4 टुकड़े कर दूं तो मुझसे एक का क्षेत्रफल पूछ रहा है। मान लीजिए मैं इसी का क्षेत्रफल मुझसे पूछ रहा है, ये हमारा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। तो ये के पास क्या त्रिज्या खंड दिख रहा है क्या, और जिसकी लिखा है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको हमको पता होना चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने का नियम क्या है, देखिए लिखा है क्या, परिधि लिखा है 22 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, परिधि बराबर क्या लिखा है, 22 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा हम लोग सवाल में दिया, हम लोग अपने जानते हैं वृत्त की परिधि कितनी थी, 2 पाई r बराबर 22 लिख दीजिए, रखिए। और 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे, और r है तो r बराबर 22 है तो 22, 22 से 22 काट देंगे, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा r। तो r बराबर क्या मिलेगा, ये 7 गुणा में हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, तो r का मान क्या मिलेगा हमें, 7/2। अब देखिए चतुर्थांश तो ये हमेशा 90 अंश के कोण पर होगा। ठीक, तो यहाँ पर लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या। अब देखिए ध्यान से, या तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो हमसे चौथे हिस्सा पूछा है, मतलब 4 से भाग कर दीजिए, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उस तरह। तो यहाँ पे निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर का होता है जब ये पूरे को पूछता है, लेकिन इसका चौथा भाग है, तो मुझे चौथा भाग निकालना है, तो मुझे बटा में क्या करना होगा, 4 करना होगा। तो पाई का मान 22/7, आर का मान मतलब क्या दिखा है, 7/2 लिखा है, तो 7/2 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर देंगे, मतलब 7/2 गुणा में 7/2। अच्छा ये 4 है, उसी तरह रहेगा, तो हमारा 4 यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत। ठीक, गुणा में यहाँ पर है। ठीक, अब ये काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा, अब तो नहीं कटेगा ये। अच्छा दोस्तों कट जाएगा, 7 चौको 28, तो 22 बटे, अच्छा यहाँ पर ये भी कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 से काट देंगे 11, तो 11/7 दूनी 14। ठीक है, अब तो नहीं कट रहा है। ठीक, तो इसका अच्छा यहाँ पर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा हमसे 11/14 सात, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, वृत्त के क्षेत्रफल का सही तो है, पाई का मान 22/7, पाई आर स्क्वायर, एक मिनट में फिर से लगा दे रहे हैं। पाई का मान 22/7 बटा 4 लिखा, तो बटा 4 उसी तरह रहेगा। और यहाँ पे लिखा है आर स्क्वायर, मतलब कि क्या रख देंगे, 7/2 का स्क्वायर और गुणा में 7/2 हो जाएगा। देखिए 2 से काट देंगे, 11 बार में कट जाएगा, और ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक, तो 11×7 = 77, और बटा में 7 चौको 4 दूनी 8 मिलेगा, तो 77/8। अच्छा अब ये सेंटीमीटर 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 स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक, दिख रहा है नीचे, सही है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या लिखा है,
देखिए प्रायिकता से आया है। प्रायिकता देखिए बहुत आसान चैप्टर है। लिखा लिखा है, देखिए क्या लिखा है। कह रहा है कि गोपी गोपी अपने जलकुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। आकृति दिया गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है। क्या है? नर पूछा है। तो नर की प्रायिकता निकालिए, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास नर मछली कितनी है? नर मछली हमारे पास कितनी है? नर मछली हमारे पास है 5। कितनी है? 5। और मादा कितनी है? 8 है। मादा मछली कितनी हमारे पास है? 8 है। ठीक। हमसे पूछा क्या है कि निकाल जाती है एक पद्धति निकाल जाती है। अच्छा, नर की प्रायिकता पूछा है ना। नर मछली की प्रायिकता देखिए। अब नर देखिए ये कितने इसमें है? नर कितने हमारे पास है? तो देखिए आप निकालेंगे नर की प्रायिकता। नर मछली की प्रायिकता देखिए, प्रायिकता बराबर अच्छे सूत्र होता है अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। तो अनुकूल घटना वही होता है तो जितने में से घटेगा। तो बताइए नर की पूछा है तो नर में 5 में से कोई ना कोई आएगा। तो अनुकूल घटना 5 और बटा में कुल घटना होता है। तो कुल घटना मतलब 8 5 13। तो 5/13 इज द राइट आंसर। ठीक। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये तो बहुत छोटा सवाल था। अगला सवाल देखिए। देखिए लिखा है, एक ठे सारणी आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि पौधों की संख्या लिखा गया है ना। विद्यार्थियों के समूह में अपने द्वारा पर्यावरण संरक्षण मतलब आपको कोई एक चित्र दिख रहा होगा। कह रहा है कि माध्य इसका माध्य कह रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए हम लोग सरल विधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो बहुत आसान है। ठीक। अब देखिए हमें माध्य पूछा है तो माध्य बराबर पौधों का योग बटे में पौधों की संख्या होता है, सीधी बात। तो यहाँ पर निकालेंगे तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा पौधों की संख्या। हमें इसका माध्य निकालना है बस। देखिए आपको आप तो अब सवाल बड़ा है मतलब इसकी शक्ल बड़ी है तो थोड़ा सा हट जाएगा। ठीक। यहाँ पर आप देख लीजिएगा तो यहाँ पर पौधों की संख्या क्या लिखा है हमारा? पौधों की संख्या और है घरों की संख्या। घरों की संख्या। ठीक। अच्छा, पौधों की संख्या ये हमारा वर्ग अंतराल में लिखा है 0 से 2। थोड़ा इंक डाले रहे। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 लिखा गया है। ठीक। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, कहाँ तक गया है? 14 तक गया है। 10 से 12, अब 12 से 14। और यहाँ पर घरों की संख्या लिखा है मतलब ये हमारा एफ का मान होता है। ठीक। तो एफ का मान लिखा है सवाल में। लिखा है 1 2 1, 1 2 1, 5 6 2 3, 5 6 2 3। ये हमारा एफ का मान है। ठीक। अच्छा, सबसे पहले मुझे माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स और बटा में सिग्मा एफ होता है। ये फॉर्मूला होता है एक्स पर बार निकालने का मतलब। तो मुझे एफ और यक्स का गुणा चाहिए तो मुझे यक्स यहाँ पर मिल ही नहीं रहा। तो यक्स का मान होता है इन दोनों यक्स का मान निकालने के लिए इस दोनों अंतराल को जोड़ के आधा कर देंगे। ये सवाल बहुत बार पेपर में 5 नंबर का सवाल आया है। ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो हमारा जो यक्स का मान जिसके होते हैं वर्ग चिन्ह, इसे कहते हैं वर्ग चिन्ह कहते हैं इसे। वर्ग चिन्ह हमारा क्या मिलेगा? 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 का आधा क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। 4 2 का आधा, 4 2 जोड़ेंगे 6 और 6 का आधा 3 मिल जाएगा। मतलब कि जोड़ के भाग कर देना आधा। 6 4 10 का आधा 5 मिल जाएगा। 8 6 14 का आधा क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। 10 8 18 का आधा क्या मिल जाएगा? 9। 12 10 22 का आधा क्या मिलेगा? 11। और 12 10 14 और 12 की जगह 26 का आधा क्या मिलेगा? 13। ठीक।
अब देखिए फॉर्मूला मुझे क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स चाहिए, निकालेंगे एफ इंटू एक्स, और एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स का गुणा है, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 दूनी 22, और 13 तिहाई 39। ठीक। अब यहाँ पर सवाल तो हमारा लग गया पूरा, मुझे जो जो चाहिए था सबका मान मुझे मिल गया। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे, मतलब ये यहाँ पर ये हमारा क्या मिला, सिग्मा मिला, मतलब सिग्मा को मतलब जोड़ है और किसका, एफ इंटू एक्स का। तो जोड़ेंगे सबको, 6 2 8, 8 5 13, 13 5 18, 4 22, 22 और 2 24, और 24 और 9 33, 33 को 3 हाथ में लगा, 3 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 12 13 14। ठीक, 1 मिनट में फिर से देख ले रहा हूँ। 6 2 8, 8 5 13, 13 5 18, 4 22, 22 2 24, और 24 9 23, 33 को 3 हासिल, 3 3 2 5, 5 5 10, 3 13, 13 और 3 16 ना हो जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर निकालेंगे, देखिए अब इसको जोड़ेंगे, ये हमारा एफ है, मतलब ये सिग्मा का मतलब जोड़ निकालेंगे, किसका निकालेंगे, एफ का जोड़ दीजिए। और ऑलरेडी सवाल में कर दिया शायद 30 है, 3 4 4 5 9 9 15, 15 2 17, और 17 3 अच्छा 20 कर रहे हैं, तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे एक्स पर बार, हम निकाल देंगे माध्यिका बराबर एक्स पर बार, अरे माध्य बराबर एक्स पर बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ होता है। इसको संख्या भी कहते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, 163 है, और बटा में सिग्मा एफ लिखा है तो 20 कर देंगे। देखिए 2 से भाग कर देंगे, तो 2 8 16, हाँ 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 0 उतार देंगे, तो उतार देंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, तो मैं 10 भाग कर देंगे, तो 8 दशमलव जो भी समथिंग आएगा, आप लोग 8 दशमलव जो भी मन करे उस लिख सकते हैं। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन 8 ही दशमलव आएगा, नहीं तो अगर नहीं आ रहा तो मैं करा जा रहा हूँ आप लोग को। बटन 10 जाएगा, 2 8 16, यहाँ पर जाएगा 10 मिल जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2 एकम 2, दशमलव लगा देंगे, बचेगा 3, मतलब कि 10 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 8.01, और पूरे का मान क्या मिलेगा, 8.01 राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो भाई साहब उतार लेंगे। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या है, तीसरा कह निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना इतना संरेख है। तो मान लीजिए ए लिखा है 1 5, बी मान लीजिए इसे 2 3, और इसे सी मान लीजिए -2 और -11 लिखा है। ठीक, अब देखिए अगर संरेख कब होता है, इतना देखिए, अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो उसकी कहने का मतलब कैसे संरेख पता चलेगा कि
तीन बिंदु दिए रहेंगे तो पहले हम तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तीनों ए बी बी सी ए सी निकालेंगे। तो किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी के अगर बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि वह क्या होगा, संरेख होगा, अन्यथा वह संरेख नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर हमने ए बी निकालेंगे सबसे पहले, और ए बी का फॉर्मूला देखिए, दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र होता है एक करड़ी में x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का कोई भी लिखिए, उससे सवाल में कोई परवाह नहीं पड़ता, होल स्क्वायर प्लस कर देता है हमेशा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ले जाकर रखिए यहाँ पर x2 को मान, देखिए इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको x2 को y2 मानेंगे। देखिए सूत्र क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y मतलब 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 में से घटेगा 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4, तो करड़ी में क्या मिलेगा 5, मतलब ए बी बराबर क्या मिलेगा हमें, करड़ी में 5 मिल गया। अब हम निकालेंगे बी सी, तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग बी सी, वही दूरी वाला सूत्र, इसको बी सी है तो x2 y2, इसको x1 इसको y1 मान लीजिए। तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस हो जाएगा, तो 2 और माइनस सूत्र का और माइनस ये 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 3 और माइनस 11, तो माइनस माइनस 11 हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा, तो 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा, और 11 3 14 और 14 का स्क्वायर 196 मिलेगा। एक मिनट, 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 नहीं मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर मिलेगा, जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 6 12, 9 10 11 घर से लेकर 212, तो इस बीसी बराबर क्या मिलेगा हमें 212। अब हम निकालेंगे एसी, निकालेंगे एसी की बीच की दूरी, एसी हमारी कहाँ है, ये रहा ए, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लीजिए। देखिए सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 11 मतलब माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, तो 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 1 3 का स्क्वायर 9 और 11 5 16 और 16 का स्क्वायर 256 होता है शायद, तो 9 56 5 अस्सी लेख 5 अच्छा 265 मिलेगा। तो बताइए, मैंने बताया है कि किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी की दूरी के बराबर आ जाए तभी वो संरेख होता है, अन्यथा वो संरेख नहीं होगा। यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि इसमें हम किसी दो को जोड़ेंगे किसी तीसरे के बराबर आएगा नहीं, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा, मतलब आएगा ही नहीं। तो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए बी बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, बराबर नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए लिख देंगे ए कामा बी कामा सी संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, बस सवाल खत्म। अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए अगला, देखिए लिखा हुआ अभी निर्देशांक ज्यामिति से कार्रवाई का वह मान ज्ञात कि जिसके लिए बिंदु इतना पी लिखा है और क्यू लिखा है कि बीच की दूरी 10, मतलब दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल भाई साहब, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल, इसे एक बार अपने से जरूर बनाएंगे, काफी बेहतरीन सवाल है। ठीक, देखिए लिखा है वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 लिखा है। तो लगाइए सवाल, तो बिंदु लिखा है 2 2 3 लिखा है, पी का मान क्या लिखा है, मान लीजिए पी 2 3 लिखा है, और मान लीजिए यहाँ पर क्यू लिखा है क्या, 10 वाई लिखा है, तो 10 कामा वाई, और दोनों के बीच की दूरी क्या लिखा है 10 लिखा है, तो 10 लगा देंगे। अब लगाइए, अब यहाँ पर निकालेंगे पी क्यू, हम जानते हैं पी क्यू बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया दो बिंदु की जो बीच की दूरी होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर,
देखिए यहाँ पर y1 y2 x2 y2 कुछ भी रख सकते हैं, उससे सवाल में कोई परवाह नहीं पड़ता है। इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको x2 और इसको क्या मानेंगे y2 मानेंगे। ठीक, अब देखिए ये p की हमारे बीच की दूरी है, जबकि सवाल में इसका लिखा है 10 लिखा है, तो 10 कर देंगे। हमें y का मान निकालना है, तो यहाँ पर x1 का मान क्या हो जाएगा 2 और माइनस y 10 हो जाएगा 10 होल स्क्वायर, और प्लस y1 का मान हमारा क्या है 3 और माइनस y2 का मान क्या हो जाएगा y, तो 3 माइनस y का होल स्क्वायर। बस, अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इसका 10 का स्क्वायर क्या मिलेगा 100 मिल जाएगा, और इसका स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर देखिए 2 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा -8, 8 -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस देखिए इसका तो हम लोग दो तरीके से इसका आंसर दो दो आ सकता है, प्लस माइनस दोनों आंसर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मिलेगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए इधर 100 उधर जाएगा तो -64 हो जाएगा, इधर आएगा तो, और यहाँ पर 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 में से 100 घटा देंगे कि साथ 36 आ जाएगा, 10 एक सही है। ठीक, यहाँ पर क्या मिलेगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा मन करे तो यहाँ पर हम ब्रेक कर भी सकते हैं, या फिर ब्रेक नहीं करने का मन करे तो बताइए स्क्वायर इधर जाए तो क्या बना लेगा वर्गमूल बना लेगा, और वर्गमूल के अंदर हम जब भी जानते हैं तो दोनों संख्या क्या होती है प्लस की होती है, एक बार माइनस की होती है, तो 6 बराबर क्या मिलेगा 3 माइनस वाई। अब यहाँ पर ले जाकर रखेंगे तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर ना, प्लस चिन्ह लेने पर अगर हम प्लस चिन्ह ले लेंगे, लगाइए, अगर प्लस चिन्ह ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बराबर 3 माइनस वाई। तो देखिए y बराबर क्या मिलेगा, इधर जाएगा उधर भगा देंगे तो 3 माइनस 6 बराबर क्या मिलेगा -3 मिल जाएगा, तो एक का मान एक ठे मिलेगा y बराबर -3। अगर मैं माइनस चिन्ह ले लूं, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस लगा देंगे यहाँ पर -6 हो जाएगा बराबर 3 माइनस वाई, ये माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 36 9, तो y बराबर -3 एक आंसर मिलेगा, एक मिलेगा y बराबर 9 इज द फाइनल आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या है, इसको रफ करते हैं। ये अगला सवाल लिखा है क्या, देखिए लिखा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, हमसे पूछ रहा है ना। देखिए ये हम लोग सीधे जांच करने के लिए कर रहा है, तो हम लोग जांच कर सकते हैं, या फिर आ, लंब आधार कोण से लगा सकते हैं, या फिर ये दोनों बराबर हैं। ठीक, जांच करना है क्या बराबर, इसलिए क्योंकि ये दोनों कास्ट टू एक सूत्र होता है। ठीक, ये दोनों कास्ट टू एक सूत्र है, और कास्ट टू एक का सूत्र यहाँ से हम लोग डायरेक्ट नहीं, मतलब पूछा ही तो बराबर है, तो अगर आपको अगर लगाना है तो आप लोग लगा सकते हैं, और नहीं लगाना है तो हम लोग इसे लगा देंगे। ठीक, मैं लगा दूं यहाँ पर, क्या देखिए टाइम कितना हो रहा है, एक बार अपने से ट्राई बनाइए सवाल, अपने से बनाएंगे सवाल। ठीक, देखिए लिखा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 लिखा है ना, 3 कॉट ए बराबर 4 लिखा है, तो यहाँ पर कॉट ए बराबर क्या मिलेगा हमें, तो कॉट ए बराबर मिलेगा 4/3। अच्छा मैं दोनों दोनों को उल्टा कर देता हूँ, तो कॉट को उल्टा क्या मिलेगा tan ए, और 4/3 का उल्टा क्या मिलेगा 3/4 मिल जाएगा। ठीक, अब लगाइए, ये tan ए है ना, अब 3/4 हो गया। अब कॉट का मान, अब सवाल में से पूछा गया 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक,
देखिए यहाँ पर 1 - 10 ए का मान क्या सवाल में 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बटा में 1 प्लस लिखा तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब लगाइए। देखिए यहाँ पर जगह 1 - 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 9, और 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा 16, बट्टा में क्या हो जाएगा वही चीज जो प्लस में हो जाएगा, तो 1 + 9/16 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 16 कम 16 और 16, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 16 - 9 बटा में 16, मतलब यहाँ पर सबके बटा में रहेगा 16, और यहाँ पर क्या मिलेगा 16 + 9 बटा में क्या हो जाएगा 16, भिन्न का जोड़े ये कट जाएगा, तो 16 में से 9 घटेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 7, और 16 9 क्या मिलेगा 25, तो 7/25 आया है। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना है 7/25, अगर राइट साइड भी हमारा 25 आ जाए 7/25, तो मतलब ये क्या है सही बात होगा। देखिए मैंने बता दिया पहले ये सही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है कास्ट टू सूत्र होते हैं। आगे जब आप लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे आप लोग, देखेंगे राइट हैंड साइड। अच्छा देखिए लिखा है क्या, लिखा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है। ठीक, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए cos ए का मान कैसे निकालेंगे, यदि देखिए लाल बटे कक्का को याद करिए, लाल बटे कक्का। देखिए तो tan थीटा बराबर लंब बटे साइन कास tan लंब बटे आधार, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और आधार का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो लंब बटे आधार हो गया, तो कर्ण का मान क्या मिलेगा, देखिए हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर क्या मिलेगा 25। यहाँ पर कर्ण बराबर मिलेगा करीब 25, और करीब 25 का मान क्या मिलेगा 5, मतलब लंब 3 आधार 4 और कर्ण क्या मिला हमारा 5 मिला, याद रखेंगे। ठीक, ये मिटा देंगे इसे। देखिए काश थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे का याद करिए के ए, साइन का आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हमारा कितना है 4, और कर्ण का मान हमारा क्या है 5 लिखा है, तो 5 लिख देंगे, माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान हमारा 3, और बट्टा में कर्ण का मान क्या लिखा है 5 का लिखा है, तो 5 कर देंगे। अच्छा स्क्वायर लगा है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा 16, तो 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। देखिए दोनों का अगर हर बराबर हो तो हम लोग सीधे घटाते समय घटा देते हैं या फिर जोड़ देते हैं, तो 25, तो 16 - 9 हो जाएगा, तो 16 में से 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 7 मिल जाएगा। ठीक, तो 7/25 इज द राइट आंसर। तो हमारा देखिए दोनों, अच्छा दोनों बराबर हैं क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये किसके बराबर है राइट लेफ्ट हैंड साइड के है, इसलिए ये बराबर है ना, ये क्या है बराबर है। यहाँ पर देंगे सुंदर सुंदर राइटिंग, इसलिए क्या है बराबर है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो, तो इसे एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, अगला सवाल देखिए। देखिए लिखा है मान ज्ञात करना है, कह रहा है कि निम्नलिखित की मान ज्ञात कीजिए। लिखा है साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 लिखा है। ठीक, तो एक सवाल मैं बता दे रहा हूँ, सबका मैं मान बता दे रहा हूँ। ठीक, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और इंटू कॉस 60 लिखा है, कॉस 60। ठीक, मान लीजिए अगर देखिए यहाँ तो हम लोग अगर किसी का ज्यादा दिमाग काम कर रहा होगा तो ये सूत्र दिख रहा है साइन
साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए साइन साइन ए प्लस बी का सूत्र दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2 और कास का मान भी होता है करड़ी में 3/2 प्लस साइन 60 साइन 30 का मान 1/2 होता है और कास 60 अंश का मान भी 1/2 होता है। तो कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 और बटा में 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पर हर बराबर आ गया क्या, और मैंने बताया कि हर बराबर होता है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो 4 हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा हमें 4/4 बराबर क्या मिलेगा 1। तो 1 इज द हमारा राइट आंसर। ठीक, ये तो हमारा ऊपर वाला। देखिए दूसरा सवाल में इसी में दिखा, आप लोगों को दिख रहा होगा। दूसरे सवाल में क्या लिखा है, कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश लिखा है, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश लिखा है। ठीक, अब देखिए tan 45 का मान कास 45 से 90। भाई साहब अगर ये याद नहीं है तो मैंने इसका, देखिए आप लोग क्वाड्रेंट मेरे जाएंगे तो वहां पर मैंने लिखा है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में मैंने बताया कि फॉर्मूला टेबल कैसे याद होता है, वहां से आप लोग देख लीजिए। ठीक, देखिए 2 tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस काश 30 अंश का मान था करड़ी में 3/2। देखिए यहाँ पर लिखा है करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस साइन 60 अंश का मान भी होता है करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर होता है। देखिए साइन 30 और काश 30 अंश का मान 1 होता है। देखिए अब बताइए वही चीज प्लस में लिखा है और वही चीज माइनस में लिखा है तो ये कट जाएगा क्या, एक बार में पूरा कट जाएगा। वैसे भी 3/4 लिखेंगे प्लस में, 3/4 माइनस में लिखेंगे कट ही जाएगा। इसी तरह पहले काट दीजिए तो 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 को गुणा करेंगे क्या क्या मिलेगा 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, देखिए लिखा है क्या, बिंदु Q से एक वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बार सवाल अपने से लगाएंगे, वीडियो पॉज करके अपने से लगाएंगे ना सवाल। अच्छा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग ये सवाल स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए लिखा है क्या, कोई वृत्त बना लीजिए अपने से। तो मान लीजिए कोई वृत्त हमारा है। ठीक, अब कर इसके केंद्र से, ठीक, इसके केंद्र से मान लीजिए केंद्र वो इससे 25 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए 25 मीटर की दूरी पर यहाँ पर मान लीजिए ये क्या लिखा है 25 लिखा है शायद, लिखा है केंद्र की 25 मीटर दूरी पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ये क्या लिखा है, मान लीजिए स्पर्श रेखा की लंबाई मान लीजिए यहाँ पर है, स्पर्श रेखा की लंबाई यही होती तो है स्पर्श को मतलब क्या एक बार उसको स्पर्श करेगी, और ये लिखा है 24 लिखा है तो 24 हो जाएगा। और हमसे वृत्त की साथ त्रिज्या पूछ रहा होगा, पूछा गया हमसे, तो वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए त्रिज्या हमारी क्या है आर है। देखिए ये तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट हमारे क्या है, देखिए वृत्त की जो स्पर्श रेखा उसे हमेशा 90 अंश पर कोण पर काटती है। ठीक, तो 90 अंश का सामने वाला हमारा ये देखिए संपूर्ण, तो एक कोण का काम हो जाएगा, ये आधार का मान हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो ये हमारा पाइथागोरस में काम कर रहा है क्या, मान लीजिए ए और ये बी है। ठीक, तो मान लीजिए हम लोग जानते हैं कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कोण का मान मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर मतलब लंब का मान निकालना है आर स्क्वायर, और प्लस आधार का मान सवाल में क्या लिखा है 24 लिखा है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, इधर जाएगा तो माइनस 576 हो जाएगा, और बराबर आर स्क्वायर लिखा तो आर स्क्वायर। अब देखिए 5 15 में से 6 घटा देंगे तो 9 बच जाएगा,
और यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ पर कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 49। तो 49 का वर्गमूल क्या मिलेगा 7 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, और बराबर आर स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो आर बराबर क्या मिलेगा हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए बस करना इतना ही। इसे सियाई मेरी खत्म हो गई है, कल नया ले लेंगे। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, कमेंट में बताएंगे क्लास कैसी लगी। आगे अगर ये मतलब कि सेशन अगर बढ़िया लग रहा है कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूँ कि आप अगर इस सीरीज से जुड़े रहेंगे, मैं जितने वीडियो दे दूं, अगर आप मात्र उतने पढ़ लेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक सवाल बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक, हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन बदल जाए लेकिन 1% सवाल नहीं बदलेगा। ठीक, अगर विश्वास नहीं हो तो एक बार आप पढ़ के देखिए, आपके प्रश्न मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट हुबहू मिलेंगे। अब देखिए यही सवाल 3-4 बार आया होगा, कितना आसान सवाल है। ठीक, चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।